इस क्वेश्चन में लिखा है कि a rectangular sheet of paper is 12 1 by 2 centimeter long और 10 2 by 3 centimeter wide। अब long मतलब इसकी लेंथ है 12 1 by 2 centimeter और wide मतलब इसकी breadth है 10 2 by 3 centimeter और हमें इस rectangular sheet of paper का perimeter find करना है। तो सबसे पहले हम एक rectangular sheet of paper बना लेते हैं। अब देखो ये होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमें गिवन है 12 1 by 2 और ये होता है ब्रेथ जो है 10 2 by 3 सेंटीमीटर। अब हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स और हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो ये 12 1 by 2 है तो ये भी 12 1 by 2 होगा और सिमिलरली ये 10 2 by 3 है तो ये भी 10 2 by 3 होगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हम लिख सकते हैं L plus B plus L plus B which is equal to 2 into L plus B। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारा लेंथ यहाँ है 12 1 by 2 और ब्रेथ है 10 2 by 3। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ दो मिक्स फ्रैक्शंस हैं तो इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। अब देखो 12 1 by 2 को हम लिख सकते हैं 12 plus 1 by 2 क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 10 2 by 3 को हम लिखेंगे 10 plus 2 by 3। अब देखो यहाँ हमारे पास दो होल नंबर हैं और दो फ्रैक्शन है तो हम होल नंबर्स को साथ में ग्रुप कर लेंगे और फ्रैक्शंस को साथ में लिख लेते हैं। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 12 प्लस 10 हो जाएगा 22 और इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 1 into 3 plus 2 into 2 बाई डिनोमिनेटर होगा 2 into 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into 22 plus 3 plus 2 2 is 4 by 3 2 is 6। अब यहाँ ये मल्टीप्लाइड है 22 plus 3 plus 4 हो गया 7 तो हमें मिल गया 22 plus 7 by 6। अब यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 22 plus 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2 into 7 by 6। अब देखो यहाँ 2 और 6 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 3 is 6 तो हमें मिल गया 2 22 is 44 plus 7 by 3। अब यहाँ 44 है और यहाँ 7 by 3 है तो 44 को हम लिख सकते हैं 44 by 1। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें मिल जाएगा 44 into 3 plus 7 into 1 by 1 into 3। ये आ जाएगा 44 into 3 plus 7 by 3। पहले इतना लिख लेते हैं क्योंकि अब जगह नहीं बची है हमारे पास। तो देखो यहाँ सिर्फ 7 into 3 हो जाएगा 21 तो ये हो जाएगा 44 into 3। अब देखो यहाँ 44 into 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 is 12 3 4 is 12 plus 1 30 तो ये आ गया 132 plus 7 by 3 तो ये आ जाएगा 132 plus 7 139 by 3। अब देखो 139 by 3 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 139 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 4 is 12 1 9 3 6 is 18 तो रिमाइंडर आ गया 1। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये होता है हमारा नंबर, ये होता है न्यूमरेटर और ये हो जाता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ से 139 by 3 हमें मिल जाएगा 46 1 by 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें पेरीमीटर मिल रहा है 46 1 by 3 सेंटीमीटर। तो देखो पेरीमीटर हो गया 46 1 by 3 सेंटीमीटर।